उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव को, मनुष्य जीवन और मनुष्य जीवन का सफर बहुत रोमांचक और विविधतापूर्ण है। इस जगत में हर प्राणी जीना चाहता है, लेकिन इसे कैसा जिया जाए कि जीवन का सौंदर्य परिपूर्ण और शांतिदायक बना रहे, इस बात का उसको भान नहीं है। सफल और सार्थक जीवन जीने के लिए हमारी दिनचर्या में, हमारी दैनंदिनी में किन बातों का समावेश होना चाहिए, इसका भान उसको नहीं है। आचार्य भगवान अमोघ वर्ष ऋषि जी हमें उसी चीज का भान करा रहे हैं और जीवन जीने की कला हमें सिखा रहे हैं। आचार्य अमोघ वर्ष ऋषि जी के विचार सुन करके उस विचारों को पढ़ करके उनके व्यक्तित्व का भान होता है। उनका प्रभावी व्यक्तित्व, विचार रखने में जो विनम्रता और अध्यात्म और व्यावहारिक का संगम कराने वाली वाणी, उनका मौलिक चिंतन, दिव्य ज्ञान और उसके द्वारा हजारों लाखों लोगों के जीवन में रूपांतरण करने वाली उनकी अमृतमय वाणी, और उस वाणी को आत्मसात करके आत्म कल्याण करने वाले मोक्ष के राही लाखों करोड़ों हो सकते हैं। आचार्य भगवान की जो विचारों की धारा है, लगता है उनके रोम रोम से निकलने वाली मधुर मंद मुस्कान है। जनमानस को संबोधित करके वह वाणी प्रत्येक मनुष्य के जीवन का सुधार कर रही है, अंतरंग की चेतना को जागृत कर रही है। अनादिकालीन अंधविश्वास और अनादिकाल से यह व्यक्ति अंधविश्वास के अंधकूप से निकल करके सामाजिक और आध्यात्मिक प्रगति करने में अग्रसर हो रहे हैं। उनकी वाणी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सहजता से आध्यात्मिक सौंदर्य प्रदान करने वाली है। आज का व्यक्ति चिंता, तनाव, क्रोध ऐसे अनेकों विकारों से ग्रसित हो गया है, और उन विकारों से बच करके मनुष्य के जीवन में प्रेम, मित्रता, पारिवारिकता और शांति जैसे तत्व का उद्गम हो, ऐसी उनकी मधुर वाणी आध्यात्म का आनंद देती है। आचार्य भगवान की वाणी अत्यंत सरल है, सहज है और सच्चाई का रहस्य उद्घाटन करने वाली है, और वह जीवन शैली को सुधारने वाली है। उस वाणी का रसपान हम विगत दिनों से कर रहे हैं। उनके द्वारा जो प्रश्न और उत्तर की जो मालिका प्रारंभ हो चुकी है, उनका जो प्रभावी उद्बोधन है, वो मनुष्य के अंतर मन में जमी हुई नकारात्मकता की जो धूल है, उस धूल को साफ कर रही है। जीवन के मूल्य
और जीवन की मर्यादाओं का पालन कैसे करें। जिन मर्यादाओं का पालन करके स्वयं, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र सुखी संपन्न हो सके, इसका दिव्य संदेश आचार्य भगवंतों ने इस ग्रंथराज के माध्यम से दिया है। इस ग्रंथराज में जहां पारिवारिक शांति भी मिलती है, इनमें जो जवाब किए हैं उसका आचरण करने से, जीवन में उतार लेने से परिवार में शांति आती है और बच्चों और बड़ों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना प्रकट हो जाती है। जीवन सुखमय बनता है और जीवन सुखमय बनने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है हेय वस्तु का त्याग और उपादेय वस्तु का ग्रहण। जीवन में सकारात्मक सोच रख करके जीवन को सही और सार्थक रूप प्रदान करना है, तो ऐसे आचार्यों के अनमोल वचन हैं, वो अपने जीवन में उतार लेना अत्यंत आवश्यक है। इस ग्रंथराज में आचार्य भगवंतों ने, छोटा सा ग्रंथ है लेकिन बहुत बड़ी बातें हमें दे रहा है। विगत चर्चा में हमने चर्चा की है कि जगत में कठिन कार्य क्या है, इस जगत में अंध कौन है। इस जगत में अनेक बार चिंतन किया, अनेक बार सोच लिया और उसका जवाब क्या निकला। एक एक दिन के एक एक सवाल और एक एक जवाब अपने जीवन की महत्वता को बढ़ाने वाले हैं। विगत चर्चा में हमने सुना था कस्मात् भयम् इवः, इस जगत में सबसे बड़ा भय किसका है, तो जवाब में आया था मरण। दंडादपि को विशिष्यते, अंध में महाअंध कौन है, तो जो रागी है, पर वस्तु का मोह करता है, वो अंधों में महाअंध है। कह शूरा, शूर व्यक्ति कौन है, जो ललना के लोचन बाणों से व्यतीत नहीं होता है, वह शूर है। ऐसी चर्चा हमने विगत ग्रंथों में, विगत गाथाओं में सुनी है। आज आचार्य भगवान आगे गाथा बढ़ा रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी कर्णांजुलि के द्वारा इस जगत में अमृत के समान पीने योग्य क्या है, तो उसका जवाब निकला था सदुपदेश, समीचीन उपदेश, जो सत्य के मार्ग पर चल करके शाश्वत सुख देने वाला है, वैराग्य की ज्योति उत्पन्न करने वाला है, परिणामों की निर्मलता करने वाला है, वह सदुपदेश है। वो कर्णांजुलि के द्वारा अमृत के समान पीने योग्य है। पुनः कहा था किं गुरुताया मूलम, गुरुता का मूल क्या है, तो यत् एतत् अप्रार्थना नामः, जहां याचना नहीं है, किसी को कुछ मांगना नहीं है, वही गुरुता मिलती है। ऐसा कल चर्चा में लाया था। आज आचार्य भगवान आगे चर्चा करते हुए सवाल पूछ रहे हैं। उस सवाल का जवाब आपको ढूंढने के लिए कहा था। सवाल क्या था, इस जगत में सबसे जटिल चीज क्या है। सबने अपने अपने तर्क लगाए होंगे, अपना अपना चिंतन किया होगा, अपने अपने विचारों को जागृत किया होगा। तो ये जगत में सबसे जटिल चीज क्या है, आप जवाब देना चाहते तो क्या देना चाहोगे। सबसे जटिल चीज क्या है, नाम बताओ। अपना शरीर सबसे जटिल है कहा, अपना मन सबसे जटिल है कहा, और कोई कुछ कहना चाहता है। हेय का त्याग और उपादेय का ग्रहण करना सबसे जटिल है, और कुछ। मीठी वाणी सबसे जटिल है, और अपने आप को पहचानना और भी जटिल है, और
मोह का त्यागना जटिल है, और लेकिन सही जवाब तक हमें पहुंचना है। अपने जवाब झूठ नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि जिनवानी है, जिन धर्म है, अनेकांतवाद है। एक सवाल के हजारों जवाब हो सकते हैं, लेकिन प्रसंगानुसार सही जवाब तक जाना है। ये जैन धर्म की खूबी है, उस खूबी को हमें पहचानना है। और कुछ कोई कहना चाहता है? जवाब सही क्या है? आत्मा को परमात्मा बनाना। ये तो जटिल है ही, लेकिन व्यावहारिक जीवन जीते हुए, सांसारिक जीवन जीते हुए, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए सबसे जटिल चीज क्या है? बोल रहे हो, खराब चीज को निकाल के अच्छा चीज लेना, संसार धर्म का पालन करें। प्रत्येक के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आचार्य भगवान यहां अमोघ वर्ष ऋषि जी का कहना है, किम गहनम, इस जगत में सबसे जटिल क्या है? मैंने कल थोड़ा क्लू भी दिया था। अमिताभ साहब का कौन बनेगा करोड़पति का उदाहरण देकर मैंने क्लू दिया था। तो आचार्य महाराज क्या कहते, किम गहनम, सबसे जटिल इस जगत में क्या है? सबसे कठिन रास्ता कौन सा है? तो स्त्री चरित्रम, स्त्री का चरित्र पहचान पाना ये सबसे जटिल है। दुनिया सबकी परीक्षा कर सकती है, लेकिन स्त्री का चरित्र समझ पाना बहुत जटिल है, क्योंकि इसके पूर्व में कहा था कि संसार में बहुत बार चिंतन करने पर यह सार निकल आता है कि स्त्री का चरित्र है वो सबसे जटिल है। पूर्व में कहा था, जो स्त्री के नयन कटाक्ष से बचता है, नयन बाणों से बचता है, वह अखंडित है, वह पंडित है, वह विद्वान है। ये चर्चा हुई थी। आज आचार्य महाराज चर्चा कर रहे हैं कि संसार में सबसे जटिल चीज है स्त्री के चरित्र को पहचान लेना। भव्य बंधु, एक स्त्री कभी मन में आ जाए तो अपने शेर जैसे पति को भी डरपोक कहती है, कायर कहती है, तुम्हें साहस नहीं है, ऐसा कहती है। तब पुरुष कहता है, अब कैसी बात कर रही हो? मैं तो साहसी हूं, मैं कायर नहीं पराक्रमी हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं शक्तिशाली हूं। तो पत्नी कहती है, आप कहते हैं कि मैं साहस की, पराक्रम की, वीरता की मूर्ति है, और आप हमें स्त्री को कमजोर है ऐसा कहते हो, तो डरपोक है, स्त्री है, घर में किचन गृह में कॉकरोच आ जाए तो नाचना शुरू कर देती है, जैसे कोई बहुत बड़ा लुटेरा घर में प्रवेश किया है। इतना डरपोक स्त्री होती है, लेकिन पुरुष को चैलेंज करती है, आप डरपोक हो। तो पुरुष कहता है, मैं कमजोर नहीं हूं, मुझसे बड़ी कायर तो तू है, मैं डरपोक नहीं, मैं निर्भीक हूं, मैं डरपोक नहीं, वीर हूं, पराक्रमी हूं। तो स्त्री कहती, तू पराक्रमी नहीं है, तू डरपोक ही है। तो कैसे डरपोक है? तो वो कहती है, मैं शादी करने के बाद, 7 फेरा लेने के बाद, मैं मेरे माता पिता को, भाई बहन को छोड़ करके अकेले तेरे घर में आई हूं, और तू मुझे लेने 100,000 लोगों को लेकर आया था। अगर तू डरपोक नहीं होता था तो 100,000 लोगों को लेकर क्यों आया था? बाराती कितने जाते हैं अपने अपने हिसाब से। अब सिद्धू शादी कर लिया, कितने गए थे? आई अकेले हमारे दिव्या है, महाराष्ट्र से आई है, तो महाराष्ट्र का गर्व तो मुझे होगा ही। तो अकेली वो यहां आई, लेकिन लाने के लिए 10-12 लोग गए थे। डरपोक अगर स्त्री होती तो लाने के लिए बारात इतनी क्यों जाते? ये स्त्री ने सवाल किया।
मैं अकेले आई हूं, तो इतने बाराती को लेकर आया था, तो डर किसको था? मुझको था कि आपको था? तो आचार्य महाराज यहां कह रहे हैं कि स्त्री का चारित्र समझना बहुत कठिन है। स्त्री है, कदाचित कुछ क्षण के लिए रोती भी है, लेकिन पुरुष को जिंदगी भर रुला देती है। शादी के समय में माता पिता को छोड़ते समय स्त्री के आंखों में जल आना, अश्रु आना स्वाभाविक है। उस समय वो स्त्री रोती है और बगल में खड़ा रहा पुरुष हंसता है। दूसरे के रोने पर हंसने वाले व्यक्ति को जिंदगी भर रोना पड़ता है, चाहे स्त्री के रोने पर हंस रहा हो अथवा समाज में दुख से पीड़ित व्यक्ति के रोने पर हंस रहा हो, उसको जिंदगी भर रोना पड़ता है। कदाचित वो रो रही थी, उस समय उस पत्नी के स्वर में स्वर मिलाकर ये थोड़ा रो भी देता, तो उसको जिंदगी भर कमरे में बैठकर रोना नहीं पड़ता। पुरुष का रोना ऐसे होता है कि आंख से अश्रु भी नहीं निकलता है, लेकिन उसका रोना बहुत जीवन भर चलता है। तो भव्य बंधुओं, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि स्त्री के चरित्र को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह आचार्य भगवंतों की वाणी है, आचार्य भगवंतों की दिव्य देशना है। कहते हैं कि स्त्री के नेत्रों को अग्नि की उपमा दी है और पुरुष के चित्त को घृत की उपमा दी है। घृत माने घी, घी की उपमा दी है। इसीलिए स्त्री और पुरुष साथ रहेंगे तो जैसे अग्नि के पास में घृत जाता है, घी जाता है तो पिघल जाता है, उसी प्रकार स्त्री के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। स्त्री रोती है तो कितना भी पाषाण हृदय का पुरुष क्यों ना हो, वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है। राहुल की मम्मी जवाब दे रही, वो सही दे रही है कि उन्होंने अनुभव के द्वारा जवाब दिया है। अग्नि के पास घृत जाने से पिघल जाता है, उसी प्रकार स्त्री है, उसके आंखों में आने वाले अश्रु है, मगरमच्छ के होते हैं लेकिन होते जरूर है। स्त्री की आंख में अश्रु ऐसे है जैसे घर में निकाला हुआ नल है, शुरू कर दो बहता ही जाता है, वो रुकेगा नहीं। और उसके अश्रु को देखकर पुरुष पिघल जाता है। पाषाण हृदय का पुरुष भी फूलों से भी ज्यादा कोमल बन जाता है। स्त्री है, ऐसे लगता है स्त्री का नेत्र सूर्य की तरह है। तुम चाहे उसको कमल नयनी कहो अथवा मृग नयनी कहो, लेकिन नीतिकार, साहित्यकार, पूर्वाचार्य उसको नयन सूर्य कहते हैं, क्योंकि वे नेत्र जहां दिख जाए उस व्यक्ति का हृदय छलनी छलनी हो जाता है। माता बहनों, मुझे माफ कर देना, ऐसा मत सोचना कि एक दिन महाराज श्री ने कहा था कि स्त्री के बिना जीवन ही शुरू नहीं है। प्रार्थना कहो, भक्ति कहो, वंदना कहो, अर्चना कहो, आराधना कहो, निशा कहो, उषा कहो, आरती कहो, सीमा कहो। और सुनील के वाइफ का नाम सीमा है और सुनील कहता है जिन जिन पतियों के वाइफ का नाम सीमा है वो सब मोक्ष जाने वाले हैं। ये बात पहले ही पता होती तो सबकी मां ने नाम क्या रखा होता? ये सीमा है और ये काम के लिए मामा बना हुआ है। पिंकू उसको मामा बोलते हैं ना, इनकी वाइफ सीमा है और ये काम का मामा बना हुआ है। तो आप कुछ भी कहो, स्त्री के नयन जहां भी टिक जाते हैं उस व्यक्ति को छलनी छलनी कर देते हैं। देखो स्त्री है, जाते जाते एक बार हंस गई
मुस्कुराहट देकर चली गई तो सामने वाला पानी पानी हो जाता है। सही का गलत? फंस जाता है। कहते ऐसा है लड़की हंस गई तो फंस गई, लेकिन यहां उल्टा होता है, लड़की हंस जाती है तो यहां पुरुष फंस जाता है। बाजीगर में ना पलट कर देख लिया, हंस लिया तो वाह, यही तो चाहता था मैं, यही तो चाहता था निशा बहन कि बाजीगर नहीं डीडी गलजी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यही तो चाहता था। कल हमने पूछा था कि जगत में सबसे जटिल क्या है, 24 घंटा गया लेकिन जवाब सही नहीं आया। यह 24 सेकंड जाने के पहले जवाब सही आ गया, अच्छी बात है। ज्ञान है वो त्रिकालवर्ती होता है, ज्ञान की पर्याय है वो हमेशा याद रहती है, भूलता नहीं है। इनके याद रहा, अच्छी बात है। तो आचार्य कहते हैं कि एक मुस्कुराहट है सामने वाले व्यक्ति को पानी पानी कर देती है। स्त्री कितनी भी मजबूत है, उनकी निगाहें ऐसे दिव्य अस्त्र है, वो पूरी सेना को परास्त कर देते हैं। आज तक जगत में जितने भी युद्ध हुए हैं, किसके कारण? 3 ही कारण है, चौथा कारण है जर जोरू जमीन। जर माने बाह्य धन संपदा। भाई भाई में इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम बचपन में लड़ते भिड़ते हैं, मेरा है, और बड़े हो जाते हैं तो धन दौलत के लिए इतनी शत्रुता हो जाती है, जितनी शत्रुता हमारी पाकिस्तान के साथ नहीं है उससे ज्यादा शत्रुता हमारे भाई भाई में हो जाती है धन संपत्ति के कारण। जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, यहां का यहां पड़ा रहने वाला है, लेकिन एक एक इंच के लिए भाई भाई में लड़ाई झगड़े होते हैं। एक एक इंच के लिए दोनों देशों में, दोनों राष्ट्रों में लड़ाई होती देखी जाती है। और बाद में स्त्री के कारण लड़ाई, महाभारत हुआ स्त्री के कारण, निमित्त महाभारत स्त्री बन गई निमित्त। घर में लड़ाई झगड़े होते निमित्त स्त्री। मैं इसका मतलब स्त्री को कम नहीं कर रहा हूं। आचार्य महाराज जी की जो वाणी है वो वाणी को आपके कर्णांजलि तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। स्त्री होती है। कल भी नारी भारी थी, आज भी भारी है। कल भी पुरुष आभारी था, आज भी आभारी है और रहेगा। नारी ने ही तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को जन्म दिया है, वो पुरुष कार्य नहीं कर सकता है। स्त्री का अपनी जगह महत्व है ही, लेकिन एक चीज ऐसी है कि उनके चरित्र को समझना बहुत कठिन कार्य है। तो भव्य बंधु पितामह भीष्म, महाभारत में प्रसंग आया भाई भाइयों के युद्ध का। भाई भाई में युद्ध छिड़ गया तो विभीषण किसका साथ दे? कौरवों का पहला सेनापति उनके गुरु द्रोणाचार्य रहे। द्रोणाचार्य का अंत हुआ तो कर्ण हुए, उनके सेनापति बदलते गए। लेकिन पितामह भीष्म है तो किसका सपोर्ट करे? पांडवों का सपोर्ट करे कि कौरवों का सपोर्ट करे? हम आप विचार कर रहे हैं, अप्रैल में चुनाव आ रहे हैं बंगाल में, हम तृणमूल कांग्रेस का सपोर्ट करें, कांग्रेस का करें, बीजेपी का करें, किसका सपोर्ट करें? आज से चल रहा है सब, इसका खींचना है, उसका खींचना है, इसका पार्टी का सपोर्ट यहां, इसका पार्टी का सपोर्ट यहां। आज राजनीति बहुत गंदी बन चुकी है। तो हमें सपोर्ट करना है पितामह भीष्म। किसको सपोर्ट करें? पांडवों को करे कि कौरवों को करे? किसको? आप होते पितामह भीष्म तो किसको सपोर्ट करते? राजा अन्यायी हो तो भी सपोर्ट करोगे, राजा अत्याचारी हो तो भी सपोर्ट करेंगे।
चुनाव में वोट देने का अधिकार आपको दिया है लोकशाही को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। आप वोट देते हैं, उसमें पार्टी देकर वोट करोगे तो अच्छा नहीं है, व्यक्ति देकर वोट करोगे तो राज्य सुशासन आ सकता है, राज्य पुनः राम राज्य आ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? व्यक्ति नहीं देखते, व्यक्ति का चरित्र नहीं देखते, व्यक्ति का गुण नहीं देखते, हम पार्टी देखते हैं। हम हमेशा बोलते हैं पार्टी के सपोर्टर मत बनना, विकास के सपोर्टर बनना। तो अब भीष्म है, कौरवों का सपोर्ट करेगा कि पांडवों का करेगा? उसने सपोर्ट किया कौरवों का, क्योंकि उनका खाता था, उनका गुण गाना पड़ेगा। कौरवों को सपोर्ट किया और बोला मैं लड़ाई लड़ूंगा, बाण छोड़ूंगा, रोज के रोज 10,000 सैनिकों में मारूंगा। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। एक पितामह भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि रोज मैं 10,000 सैन्य को मारूंगा। 18 दिन के कितने हो गए? एक पितामह भीष्म 1,80,000 सैन्य को मारने का संकल्प कर लेता है तो उनके पास कौरवों की इतनी सेना है, धनुर्धर कर्ण है, इतने लोगों ने कितने मारे होंगे? इतनी हिंसा और किसी भी युद्ध में नहीं हुई, इतनी हिंसा महाभारत में हुई। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी मैं रोज 10,000 सैन्य को मारूंगा, लेकिन पांडवों को नहीं मारूंगा, पांडवों पर बाण नहीं चलाऊंगा। ये पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी। और पितामह भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध है। सामने अर्जुन आए, धर्मराज आए, उस पर बाण नहीं चलाए और शरशैया पर सोना पसंद किया, लेकिन अपने वचन को भंग नहीं किया, अपनी प्रतिज्ञा को भंग नहीं किया। वो शरशैया पर सो गए, अपने अंतिम सांसें गिन रहे, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं किया। भव्य बंधुवर, तो पितामह भीष्म इतने शरीर में बाण फंसे हुए हैं, फिर भी जीवित है, फिर भी पांडवों को उपदेश दे रहे हैं, फिर भी न्याय सिखा रहे हैं, नीति सिखा रहे हैं। लेकिन यहां एक स्त्री का जो बाण है, नयन का बाण चलता है, वो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा प्रहार है उसके नयन बाण के सामने बाकी महाभारत के सब बाण फीके पड़ जाते हैं। और उस बाण को कहते क्या है? पुष्प बाण कहते हैं। सभी बाण शक्तिहीन हो जाते उस पुष्प बाण के सामने। कामदेव का बाण है, और कामदेव का बाण कौन सा है? वो पुष्प बाण है। आप सोचो, पुष्प का कोई बाण ही नहीं हो सकता, पुष्प तो अत्यंत कोमल हो सकता है। उसी प्रकार स्त्री का हृदय कोमल होता है, और जितना हृदय कोमल होता है, बाण उतना ही ज्यादा असरदार बनता है। एक बार यदि लग गया तो वह व्यक्ति पुनः जीवन में कभी ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता, ऊपर उठता ही नहीं है। तो आज वर्तमान में देख लेना, कोई एकाध अपरिचित लड़की, युवती किसी लड़के को देखकर हंसती है तो लड़का उस पर मोहित हो जाता है, और आगे बात बढ़ती है और वो शादी के लिए इनकार कर देती है। तब जाकर वह लड़का आत्मघात करने के लिए भी तैयार हो जाता है, आत्मघात कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है। ऐसा पुष्प बाण लगा है, अब उसके बिना जीना नहीं चाहता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं पुष्पक्षर, शर माने बाण, पुष्पक्षर के सभी अक्षरों में बड़ा असरदार अक्षर है। सभी बाणों में राम बाण है, यह सबका सरदार है, इसलिए सबसे ज्यादा असरदार है यह पुष्पक्षर। तो आचार्य भगवान कहते हैं
विद्वान कहते हैं ताराचर्यम, राहुचर्यम, देवताचर्यम, चंद्र सूर्यचर्यम, तिथंचर्यम, चक्रवट्टीचर्यम, कामदेह बलभद्र हरिहर नायरम चर्यम जानाति किंतु न जानाति तिर्याचर्यम। तारा का चरित्र हम जान सकते हैं, राहु का चरित्र जान सकते हैं, देवता का चरित्र, सूर्य चंद्र का गमनागमन जान सकते हैं, कब सूर्य ग्रहण लगने वाला है, कब चंद्र ग्रहण लगने वाला है जान सकते हैं। तीर्थंचर्यम, तीर्थंकरों का भी चरित्र हम जान सकते हैं। कामदेव, बलभद्र, हरिहर आदि के चरित्रों को हम जान सकते हैं, किंतु न जानाति तिर्याचर्यम, स्त्रियों का चरित्र हम नहीं जान सकते। बहुत कठिन काम है ये स्त्री का चरित्र जान लेना। देखो एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। माने पुरुष का भाग्य हो वही 4 अंगुल के कपाल में होता है, इसे कहते हैं। लेकिन कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वो हस्त रेखा जानकर, कपाल का भवितव्य जानकर जान नहीं सकता है। स्त्री का चरित्र वो देवता नहीं जान सकते हैं, तो आज का पुरुष क्या जान पाएगा? बहुत कठिन कार्य है। एक राजा और राजकुमार ने महामंत्री से आप बड़े कुशल हो, आप प्रज्ञाशील हो, आप विद्वान हो, सभी का मूल्य बता देते हैं। हीरे का मूल्य बता देते हैं, घोड़े का मूल्य, भैंस का मूल्य, हाथी का मूल्य, बैल का मूल्य सब बताते हैं। वह व्यक्ति कहता है राजा को, राजा उस विद्वान को कहता है सबका मूल्य आप बताते हो, तो राजा कहता है मेरा मूल्य बताओ, मेरा मूल्य क्या है? तो राजा को प्रज्ञावान व्यक्ति कहता है आप जीवन में ज्यादातर ज्यादा 100 रुपए कमाते हो, 100 रुपए से ज्यादा कमा नहीं सकते हो। दिन भर की मेहनत है आपकी 100 रुपए के, महीने की 3000 हो गई, साल भर की 36,000 हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसका जितना जितना गुना करते जाओ उतनी आपकी कीमत है। तो भव्य बंधु, इतना ही वो राजा का मूल्य था, ये 4 अंगुल के माथे का नहीं कह सकता है। इसमें क्या क्या भरा पड़ा हुआ है, इसका मूल्य नहीं बता सकता कोई विद्वान। पुरुष के भाग्य को और स्त्री के चरित्र को बताना बहुत मुश्किल है, कठिन कार्य है, कोई बता नहीं सकता है। तो देखो एक विद्वान था, बनारस जाकर शास्त्री करके आया, 12 साल वहां उन्होंने व्यतीत कर दिए, 12 साल की पढ़ाई कर ली और 12 साल के बाद नगर में लौट आया। नगर में धूम मच गई, सर्वत्र उसका सम्मान होने लगा कि हमारे गांव का लड़का विद्वान बन गया है, हमारे गांव का लड़का एक पंडित बनकर आया है। अब इतना विद्वान बना, लड़का लायक बना, तो हर माँ बाप की चिंता क्या होती है? 2 के 4 करे, हाथ पीले करे, मेहंदी लगवा ले, हल्दी लगवा ले। भाइयों, शादी एक ऐसी चीज है जख्म होने के पहले ही हल्दी लगा जाती है। हर बार जख्म होने के बाद हल्दी लगती है, लेकिन यहां पहले ही लग जाते। सही बोले ना? सही बोले ना? हाँ? उधर देखता है वाइफ बैठी है तो कैसे बोल सकता है ये? जिंदगी में कितने भी जंगल में शेर मारो, लेकिन वहां हारना ही पड़ता है। तो शादी का विचार कर दिया। विवाह शास्त्र ग्रंथ राज में अनेक प्रकार के विवाह यह हैं। एक होता है प्रेम विवाह, एक होता है अर्श विवाह, एक होता है गंधर्व विवाह, आदि अनेक प्रकार के विवाह उसमें कहे हैं। एक प्रेम विवाह होता है, वो क्या विवाह शुरू में
वाह वाह होती है, बाद में आह आह होती है और बाद में तबाह होती है, वाकई में विवाह होता है। प्रेम विवाह में शुरू में प्रेम होता है, बाद में विवाह होता है, प्रेम निकल जाता है, बाद में विवाह बच जाता है। और आर्ष विवाह होता है, बड़े बुजुर्गों के पसंद से विवाह होता है। वह विवाह शुरू में विवाह होता है, बाद में प्रेम होता है और जन्म के अंत तक रहता है, वह धर्म विवाह होता है। आजकल हम चक्रवर्ती विवाह भी सुन रहे हैं। तो ये धर्म के अनुसार विवाह होना चाहिए। 7 फेरे जो होते हैं वो सप्तपदी है, वो सप्तपदी के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन कोई जानता ही नहीं है। ना विवाह करने वाला नववधूवर जान रहा है, ना पंडित कराने वाला जान रहा है, ना बच्चे के माँ बाप जान रहे उस 7 फेरों का अर्थ क्या होता है। और 7 फेरों का अर्थ नहीं जानने के कारण इस संसार में फेरे ले रहा है, संसार के चक्कर काट रहा है। तो भव्य बंधु, उसके माँ बाप ने भी शादी करने का विचार कर लिया, ये विद्वान बनकर आया है, तो उसके लिए लड़की खोजी। शादी के लिए लड़की भी तैयार हो गई, वह भी तैयार हो गया, शादी हो गई। और शादी होने के बाद वह विद्वान है, ज्यादा विद्वान है, लेकिन पत्नी को अनपढ़ मत समझ लेना, पत्नी को कम समझती है मत समझ लेना। शादी हुई और पहले ही दिन पत्नी ने पति से कहा, आप क्या क्या पढ़ते हैं, आप क्या क्या पढ़े हुए हैं। पूर्व जमाने में राजपुत्र और राजपुत्रियां आपस में परीक्षा करके ही विवाह करते थे। बुद्धि की परीक्षा करते थे, उनके पराक्रम की परीक्षा करते थे। उसी प्रकार यहां भी उसकी परीक्षा करना शुरू कर दी लड़की ने कि आप क्या क्या पढ़कर आए हैं। तो वो कहता है, मैंने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, मंत्र तंत्र पढ़ा है, वास्तु पढ़ी है, न्याय पढ़ा है, सिद्धांत पढ़ा है, अध्यात्म पढ़ा है, व्यवहार पढ़ा है, वर्तमान योग पढ़ा है, सब कुछ पढ़ लिया है। पत्नी कहती है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब एक बात बताओ, सब चीज आपने पढ़ ली, लेकिन स्त्री का चरित्र पढ़ा है तूने? तब ये आ गया संकट में। बहुत विद्वान बन के, बहुत सारी पढ़ाई करके परीक्षा में अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होकर वहां पहुंचा है, लेकिन सोचता है, अरे मैंने स्त्री की पढ़ाई तो नहीं की है, स्त्री का चरित्र तो मैं ही नहीं जानता हूं। इधर उधर देखने लगा, सोचने लगा, स्मृतियां को पढ़ने लगा। अरे मैंने गीता भी पढ़ ली, समय सार भी पढ़ लिया, कुरान भी पढ़ लिया, बाइबल भी पढ़ ली, लेकिन स्त्री का चरित्र ही नहीं पढ़ा मैंने। तो बोलता है, मैंने नहीं पढ़ा। तो नहीं पढ़ा बोलती है, स्त्री चरित्र पढ़ने में नहीं आया। कौन सा ऐसा है स्त्री चरित्र? तब जाकर वो पत्नी बोलते, जाओ पहले स्त्री का चरित्र पढ़कर आओ, पुनः मेरे पास आओ। अब पुनः वह माता पिता से कहता है कि पापा जी, मम्मी जी, पापा जी, मम्मी जी, मेरी पढ़ाई अधूरी है, मैं पुनः पढ़ाई करके आता हूं। तो पापा जी बोले, अरे तूने तो बताया था कि पढ़ाई पूरी हो गई है। नहीं नहीं, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, शादी के लिए मैं छुट्टी लेकर आया था। तो ठीक है, पढ़ाई करने के लिए जाता है, और जैसे ही पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, 12 साल पढ़ाई करी, लेकिन स्त्री का चरित्र नहीं पढ़ पाया था। पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, तो जाते जाते उसको प्यास लग गई। पानी की खोज में वो जा रहा था, तो कोई एक माता, कोई एक स्त्री कुएं से पानी खींच रही थी। तो उसके पास जाता है और बोलते हैं, मुझे पानी पिलाओ। देखो, पानी पिलाने के लिए कोई धर्म पूछा नहीं जाता, पानी पिलाने के लिए आप कौन हो ये पूछा नहीं जाता है, पानी सबको पिलाना चाहिए। तो स्त्री पूछती है, आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो, कहां जाना है, बहुत सारे प्रश्न की बौछार कर दी। आप कौन हो? तो वो कहता है कि मैं एक ब्राह्मण हूं।
कहां से आए? मैं फलाना गांव से आए। कहां जाना है? मुझे फलाना गांव जाना है। आप करते क्या हो? तो मैं विद्वान हूं। तो आज तक 12 साल मैंने बनारस में रहकर पढ़ाई कर ली, विद्वान बन गया, शादी कर ली। आप क्या कर रहे हो? आप कहां जा रहे हो? तो पुनः कहता है कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं। तो आप भी बोलते कि आप 12 साल पढ़ाई करके विद्वान भी बने हैं और आप पढ़ाई करने के लिए भी जा रहे हो, ऐसा क्यों? तो मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन स्त्री का चरित्र नहीं पढ़ा है, वो पढ़ने के लिए जा रहा हूं। तो वो महिला बोलती है, वहां जाकर तुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा, यही मैं तुझे पढ़ा देती हूं, यही में। और तू कैसे पढ़ा देगी? तू तो विद्वान नहीं है, तू तो अनपढ़ है। स्त्री को कम मत समझना, बहुत सिखाती हो, बहुत सीखी होती है। तो आप कैसे समझाएगी? आप तो विद्वान नहीं है। मैं 12 साल का पंडित बनकर आया, आप पंडित आज में हैं, आप विद्वान हैं, आप शास्त्री हैं, तो मुझे कैसे पढ़ाएंगे? मैं सर गया हूं, मैं पढ़ाऊंगी। तो यहां आ जाओ, बोले। पास बुला लेती है और कुएं से एक बाल्टी पानी खींच लेती है और अपने शरीर पर डाल देती है। और जैसे ही शरीर पर पानी डालती है, उसमें चिल्लाना शुरू कर देती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और जैसे ही शरीर पर पानी डाला है, चिल्ला रही है, बचाओ 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 कह रही है। तो इर्द गिर्द में जो लोग हैं तो सब भाग भाग कर वहां आते हैं। स्त्री की चीख होती है, कोरोना भरी चीख है, वह गलती किसकी है देखते नहीं है। स्त्री की चीख सुनकर हमेशा पिटता है पुरुष ही। जैसे रास्ते से किनारे बाइक लेकर कोई लड़का जा रहा है और पीछे से अत्यंत वेग के साथ लड़की स्कूटी लेकर आती है और उस लड़के को ठोक देती है। लड़का तो बेचारा अपने किनारे से जा रहा था, जाकर लड़की ने ठोका है, बाद में वो गिरी है। आप जाकर मारोगे किसको? हाँ, पीटता कौन है? पीटता कौन है? हमेशा लड़का ही पीटता है। उसी प्रकार वहां सब लोग पहुंचे और जैसे ही लोग पहुंचते हैं, बचाओ बचाओ बोल रही है, लोग लाठी लेकर आ गए। और जैसे ही लोग आ गए और पूछ लिया क्या हो गया, तो लड़की आंख बंद करके बेहोश होकर गिर गई। नाटक। बेहोश होकर गिर गई और बेहोश होकर गिरती है तो पुनः उसको सचेत कर देते लोग और पूछ लेते क्या हो गया। आंख खोलती है और कहते इसको मारो मत। पहले क्या कहा? बचाओ बचाओ। सब लोग मारने के लिए इकट्ठा हो गए। मारने का कार्य शुरू होने था, उतने में बेहोश होकर गिरी और अब कहती है मारो मत। तो लोग बोलते क्यों? मारना क्यों नहीं है? मारो मत। ये बेचारे की तो हालत खराब हो गई। पहले बोलती है बचाओ बचाओ और अब बोलती है मारो मत। हालत खराब हो गई। वो बोलता है क्या करें हम, कैसे इससे हमारा निपटारा कर ले। विद्वान पंडित, और ऐसा काम मैंने कुछ किया है, लोग समझेंगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं इसलिए सोचो। तो उतने में वो महिला कहती इसको मारो मत, इसके चरण पूजो। हम क्या क्षण में बचाओ, क्षण में कहते इसको मारो मत, इसके चरण पूजा करो। कि मैं कुएं में गिर गई थी, ये मेरे पहचान का नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, इसने प्राणों की परवाह नहीं की, मुझे बचाने का कार्य किया है, इसको मारो मत। मन स्त्री एक बार बचाओ बचाओ चिल्लाती है और एक बार पति को कहते कहां से पाला पड़ गया मेरा आपसे, मैं बहुत सुखी संपन्न थी, आपके यहां आ गई और आपके घर में फूटी कोड़ी भी नहीं है। महिलाओं का एक डायलॉग कंटस्ट होता है, मैं आने के पहले आपके घर में क्या था। यही होता है कि दूसरा होता है। सुनील, आपकी वाइफ नहीं आए, जोर से जवाब दे सकते हो। तो वो बोलती है ना, मैं आने के पहले आपके घर में क्या था, मैं आने के बाद तो इतना बड़ा दुकान कर लिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री कर लिए, इतना बड़ा घर बनवा लिए, मैं आने के बाद तो सब कुछ हो गया, मैं आने के पहले क्या था आपके घर में। सही में बताना। यही डायलॉग होता है कि दूसरा होता है। राहुल की मम्मी सही सही बोलती है हमेशा। तो यही डायलॉग उनका हमेशा पड़ा रहता है। तो वो लोगों ने दुनिया में
कितने ही लोग ऐसे होते हैं, तब जाकर लोगों ने उसका बहुत बड़ा सम्मान कहा, कहने लगे ऐसे लोग मिलते कहाँ है, स्वयं के प्राण की बाजी लगा करके लड़की को बचाया। लड़की का पुण्य इतना था तो यहां से जा रहा था और लड़की को इसने बचा लिया। जब सब लोग वहां से उनके पुण्य की सराहना करने निकल गए, लेकिन ये निर्बुद्धू लोग इतना समझ में नहीं आया कि उसके कपड़े भीगे हैं और इसके कपड़े सूखे हैं, इसने उसको बचाया कैसे होगा। ये बुद्धू लोग हैं, समझते नहीं, ये श्री के चरित्र को समझ नहीं पाए, श्री के मायाचार को समझ नहीं पाए। इसके कपड़े गीले हैं और इसके कपड़े सूखे हैं और बचाया होगा कैसे इसने, समझ नहीं पाए। गए सब लोग और सब जब निकल जाने के बाद वो लड़की पुनः उस व्यक्ति को कहती है चलो घर चलो, घर चलने की तैयारी करो। बोलते घर क्यों जाए, तो बोलते अभी तो अपने स्त्री का आधा चरित्र पढ़ लिया है, आधा घर में जाने के बाद पढ़ाऊंगी। स्त्री का आधा चरित्र आज पढ़ लिया है, आधा घर में जाकर पढ़ाऊंगी। तो वो सोचता है आधा चरित्र ऐसा है, पूरा कैसा होगा। आधे में मरने से हम बच गए, अगर पूरा स्त्री का चरित्र पढ़ लेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा सोचता है। तो स्त्री का चरित्र होता है क्षण में मित्र बनता है और क्षण में पिटवा भी देता है। स्त्री का चरित्र ऐसा होता है कि क्षण में आग के कुएं में ढकेल भी देता है और कभी वहां से निकालकर शीतल सरोवर में भी फेंक देता है। मुश्किल है स्त्री के चरित्र को समझना। व्यक्ति को स्त्रियों के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति है, उसको स्त्री के जाल से निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने चींटी भी देखी है और चीटा भी देखा है ना, दोनों होते हैं उसमें, मेल फीमेल। चींटी है, गुड़ को चींटी लगती है, आप थोड़ा भी आवाज करते तो चींटी भाग जाएगी, लेकिन चीटा उस गुड़ को चिपकता है, उसको खींच लेंगे, वो टूटेगा, अपना प्राण छोड़ देगा, लेकिन वहां से गुड़ को छोड़ेगा नहीं। देखा है कि नहीं, आज घर में जाकर प्रयोग कर देना, वो प्राण भी निकल जाए लेकिन वह वहां से निकलना पसंद नहीं करता। उसी प्रकार स्त्री आपको छोड़कर जाएगी, चींटी है, तुरंत छोड़कर जाने के लिए तैयार होगी, लेकिन ये पुरुष ऐसा पागल, वो चींटे की तरह एक बार गुल को पकड़ लेता है, स्त्री की में मोहित हो जाता है तो प्राण निकल मिले, लेकिन स्त्री को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके मोह में वो फंस जाता है और उसके मोह से निकलना उसके लिए बहुत भारी होता है, अत्यंत कठिन चीज होती है, अत्यंत जटिल चीज होती है। देख लेना, 24 तीर्थंकर में से 19 तीर्थंकर विषय भोगों में फंसे जरूर, लेकिन उन्हें छोड़ने में वास्तव में कोई कठिनाई नहीं हुई। उन्हें छोड़कर आ गए। वास्तव में भी स्त्रियां चरित्र की परीक्षा पास करके आ गए। वहां स्त्री का चरित्र है, उसकी परीक्षा तीर्थंकरों ने दी, वो परीक्षा पास करके यहां से निकल कर आ गए, मोक्ष चले गए। लेकिन ये 60 साल 80 साल के हो गए, परीक्षा दे ही रहे, परीक्षा दे ही रहे, लेकिन उसकी परीक्षा में आज तक पास ही नहीं हुए हैं। कि हुए हैं सुनील? 19 तीर्थंकरों ने पास परीक्षा करके, चरित्र को पास करके परीक्षा देकर छोड़कर आ गए। 5 तीर्थंकर ऐसे थे, स्त्री की चरित्र की परीक्षा करने से घबरा गए और उस कोर्स से आउट हो गए, आउट ऑफ कोर्स हो गए। उन्होंने कोर्स नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी रहे। अच्छा किया, पहले उनको पढ़ो, फिर परीक्षा दो और बाद में उससे आउट हो जाओ। इससे अच्छा परीक्षा देने के पहले ही निकल जाना अच्छा है। तो सबसे गहन यदि जगत में क्या चीज है तो स्त्रियों का चरित्र है। तो संसार में कठिन चीज
श्री का चरित्र है, उसको हाथ न लगाओ। यदि बिच्छू काटने का कष्ट न सहन कर पाओ तो फिर सांप के बिल में हाथ डालेंगे क्या हम? बिच्छू के डंक से इतनी वेदनाएं हो रही है तो पुनः सर्प के बिल में हाथ डालेगा शांति के लिए, शीतलता के लिए, तो वह शांति शीतलता मिलेगी? आचार्य भगवंतों ने इतना कहा है, फिर भी हम पुनः पुनः सर्प के बिल में हाथ डाल रहे हैं, ये हमारी कौन सी बुद्धिमानी है? बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उचित नहीं होता है। इसलिए तो अभी तो बचो, जिन जिन की शादी नहीं हुई है वो अभी तो बचो, बाल ब्रह्मचारी है, उनके लिए सलाह देना चाह रहे हैं आचार्य भगवान। बचने की बात कह रहे हैं, फंसने के पहले ही बाहर निकलो। जो फंसा है वो फंसने की बात करेगा, और जिनकी नाक कटी है उसे सबकी नाक अच्छी नहीं लगती है। आप जो शादीशुदा बच्चे नहीं हुए उनके लिए कह रहा हो, माँ बाप आपके फंसे हुए उसमें आपको फंसाना चाह रहे हैं। जो फंसा व्यक्ति है वही फंसाना चाहता है, और मैं उससे उलझा हूं, मैं आपको उलझाना चाहता हूं, वहां से निकालना चाहता हूं, उलझाना नहीं चाहता हूं। जो उलझा है वो उलझाना चाहता हो, लेकिन मैं उलझाना नहीं, आपको सुलझाना चाहता हूं, आपको सही दिशा देना चाहता हूं, उसमें मत फंसना। एक बार फंस गया तो सुनील, हम सब बेंगलोर में फंसे थे शादी के बाद। हाँ? बेंगलोर में फंसे थे, कलिदोसी जानते हैं। लेकिन बेंगलोर की बाग में सीमा ने आप में आग लगा दी, फिर भी बाग में बाग है, बेकाब है, नहीं अच्छा ये। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जिसकी नाक कटी है वो दूसरों की नाक अच्छी नहीं लगती है, जो स्वयं इसके दुख में फंसा है वो दूसरों को फंसाना चाहता है। इसमें से एक पुरुष ऐसा सीने पर हाथ रखकर कहो कि शादी करने के बाद मैं बहुत सुखी हो गया हूं। अब सिद्धू को तुरंत पूछ लेंगे तो हाँ बोलेगा, लेकिन महाराष्ट्र का आग जानता नहीं हो अभी तक, चेन्नई पर बंबई बाहरी होती है वो जानता नहीं है अभी तक। कोई भी सुखी नहीं है इस जगत में, शादीशुदा कोई भी सुखी नहीं है। किसी ने पूछा कि महाराज शादी में बैंड बजवाते हैं और दीक्षा में भी बजवाने लगे। आज शादी में बजता है, दीक्षा में बजने लगे। क्यों दीक्षा में बजने लगे? पहले तो दीक्षा में बजते नहीं थे बैंड, आज क्यों बजने लगे? देखो, शादी में बैंड इसलिए बजने लगे कि शादी चल रही है, सब लोग खुश हैं, और वह बगल में किसी संत का प्रवचन चल रहा हो, और उसमें संत अगर कह रहे हो इस जगत में सबसे जटिल क्या है, तो स्त्री के चरित्र को समझना जटिल है, वैराग्यपूर्ण प्रवचन कर रहे होगे, तो उस प्रवचन के शब्द उस नवविवाहित जोड़े के कान में ना आ जाए। अगर ये कान में आ जाए तो शादी का जोड़ा वही छोड़ करके वो दीक्षा ना ले जाए, इसलिए शादी में बैंड बजवाते हैं। अब दीक्षा में क्यों बजवाने लगे? अगर किसी का दीक्षा हो रहा हो और बगल में संगीत का प्रोग्राम चल रहा हो, शादी चल रही हो, और शादी के शब्द नव दीक्षार्थी के कान में आकर वो दीक्षा छोड़कर पुनः शादी ना करे, इसलिए दीक्षा में भी बैंड बजवाने लगे। तो भव्य बंधु, इस जगत में फंसने के पहले जाकर पूछो, शादी को उल्टा कर दो, नाम है वाइफ का, शादी को उल्टा कर दो दिशा। अगर ये सुनेगी तो वाइफ बोलेगी ये दिशा कौन है बताओ, झगड़े की जड़। बोलना मुश्किल है, शादी को उल्टा कर दो दिशा हो जाता है, और दिशा का मतलब दीक्षा होता है। जो संसार की दिशा में भाग रहा है, उस दिशा को छोड़ करके मोक्ष की दिशा में जाना, यह दीक्षा होती है। दीक्षा के बाद लोग परीक्षा भी देते हैं, और परीक्षा के बाद दीक्षा भी देते हैं। शादी के बाद भी परीक्षा होती है, लेकिन वहां भूक्षा नहीं, ठोकरे खाना पड़ता है। तो भव्य बंधुवर, स्त्री के चरित्र से बचकर निकल जाओ, बाईपास हो जाओ। 5 तीर्थंकर बाईपास हो गए।
अंदर आए ही नहीं, गांव के बाहर बाहर से मोक्ष की ओर निकल गए, और जो गांव में गए वो ट्रैफिक में जाम में फंस गए, जैसे आप लोग फंसे हुए हो। उस ट्रैफिक से बाहर निकलने में ही हमारी समझदारी है। हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि स्त्री के चारित्र को समझ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाकर मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होगा, हमारे जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा, आनंद आएगा, तभी जाकर हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। माता बहनों, मुझे माफ कर देना, मुझे इसलिए कहना पड़ा कि प्यार से पुरुषों को धर्म समझाते तो समझ नहीं पा रहे, थोड़ा उनके पराक्रम के लिए उनको चेतावनी देना पड़ा कि आप दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाओ, इतना समझ कर। तो 19 सिद्ध करने क्या किया था? अगर आप सही में शूरवीर हो, आप सही में पराक्रमी हो, आप में कायरता नहीं है, आप में शक्ति है, तो शादी के बाद भी दीक्षा लेने वाले लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो दीक्षा ही नहीं होगा, शादी होकर भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले लोग हैं। आपने पुराण ग्रंथों में कथाएं सुनी होगी, आज सुनाने के लिए समय नहीं, मेरा समय हो गया है, नहीं तो कथा भी मैं सुनाता कि शादी होने के बाद भी ब्रह्मचर्य, एक घर में रहकर भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले लोग भी जगत में मिले हैं। वही उदाहरण कहने वाला था मैं, लेकिन आपके पास समय नहीं, आप सब जानते हैं, तो आप एक दूसरे से समझ लेना। तो आचार्य महाराज ने कल प्रश्न किया था, किम गहनम, क्या गहन है इस जगत में? कौन सी चीज ऐसी गहन है जो स्त्री का चरित्र है?